दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग चंद्रयान जो 1, 2, 3 है उससे रिलेटिव चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रयान क्या होता है। तो चंद्रयान एक समझिए कि कृत्रिम उपग्रह है। क्या है? कृत्रिम उपग्रह। जैसे आ जाएगा कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। तो यह चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसी को चंद्रयान बोला गया है। जैसे हमारे देश से 3 बार चंद्रयान छोड़ा गया है। कितना बार छोड़ा गया है? 3 बार छोड़ा गया है। तो चंद्रयान होता क्या है? वास्तव में चंद्रयान ऐसा यंत्र है या ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम चंद्रमा पर उस उपकरण को भेजकर वहां पर का जीवन संभव ज्ञात कर सकते हैं। जीवन संभव का अर्थ हो रहा है कि वहां पानी है या हवा है, अर्थात वहाँ जीव जंतु का क्या स्थिति है, या जीव जंतु निवास कर सकता है या नहीं कर सकता है, पर्वत है कि पानी है कि जंगल है, उस पर समझिए कि आंखों देखा हाल चंद्रयान की सहायता से हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट बार चंद्रयान भारत कब छोड़ा था? तो फर्स्ट बार छोड़ा था 22 तारीख 8वां महीना 2008 ईस्वी को छोड़ा था चंद्रयान। यह इसका नाम था, जो रॉकेट छोड़ा गया था इसका नाम था PSLV-C11। तो यही रॉकेट पहला बार छोड़ा गया था। उस समय क्या था? उस समय अध्यक्ष जो थे इसरो का। अब समझिए इसरो क्या है। तो इसरो हमारे देश का एक संस्था है जिसके अंतर्गत, अर्थात एजेंसी है जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष में कुछ सामान छोड़ा जाता है, जांचा जाता है। और विक्रम साराभाई को क्या कहा गया है? अंतरिक्ष का जनक कहा गया है, या उपग्रह से संबंधित जुड़ा हुए हैं विक्रम साराभाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? तो इसे कह सकते हैं सिलिकन वैली, या कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो इसका स्थापना हुआ था किसका? इसरो का। इसरो का स्थापना हो गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। आ जाएगा कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948। लेकिन जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, या 1969। तो उस समय SDAC कौन थे? तो सतीश धवन थे। अंतरिक्ष केंद्र क्या है? तो अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है। और श्रीहरिकोटा किस शहर में है? तो श्रीहरिकोटा एक शहर है। यह राज्य है पड़ता है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक राज्य है जिसका राजधानी है हैदराबाद। और इसका लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। ट्रिक्स याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश को अंधा आदमी बना सकते हैं, और अंधा आदमी कैसा पूड़ी खाएगा? कच्चा पूड़ी। कच्चा पूड़ी से कुचिपुड़ी हो गया। चलिए, यह सब समझ में आ गया कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में विक्रम साराभाई को जनक कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। SDAC कौन है? तो सतीश धवन है। अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा हमारे देश में है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब चलते हैं, फर्स्ट चंद्रयान कब छोड़ा गया था, सेकंड कब छोड़ा गया था, और थर्ड कब छोड़ा गया है। तो फर्स्ट छोड़ा गया है चंद्रयान 22 तारीख 8वां महीना 2008 ईस्वी में, जिस रॉकेट का नाम था PSLV-C11। इसमें क्या खास बात है? प्रश्न पूछ सकता है आपको कि जब चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर थे। कौन थे? जी माधवन नायर। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। और राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा सिंह पाटिल। या आ जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। देखिए, यह छोड़ा गया था 2 साल के लिए। चंद्रयान जो प्रथम था वह छोड़ा गया था 2 साल के लिए। किसी कारणवश वह 1 साल बाद उसका अति खत्म हो गया था।
मतलब एक ही साल समझिए कि वह काम किया है। और 2009 में टूटा, क्या टूटा था, मतलब इसका संबंध टूट गया था 2009 ईस्वी में। कब छोड़ा गया था? 22 तारीख 8वां महीना 2008 ईस्वी में। और इसका संबंध टूट गया था 28 अगस्त 2009 ईस्वी में टूट गया था। लेकिन यह संबंध जब टूटा था तो नासा जो है, तो नासा इसको मतलब चंद्रयान प्रथम को 2017 ईस्वी में खोजा था। क्या खोजा था? तो इसको खोजा था चंद्रयान फर्स्ट का। यह कुछ खास बात ढूंढ के लाना था चंद्रयान फर्स्ट मतलब 1 कि चंद्रमा पर पानी के बूंद का पता चला है। क्या पता चला है? पानी का बूंद का पता चला है। और यह कब पानी का बूंद का पता चला है? तो 25 सितंबर 2009 ईस्वी में। यह चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटिव प्रश्न ऐसा पूछ सकता है। अब चलते हैं सेकेंड मतलब चंद्रयान 2। चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था मतलब लॉन्च किया गया था? तो 22 तारीख 7वां महीना 2019 ईस्वी में। इस रॉकेट का क्या नाम था? तो GSLV-MR3। इसका जो था तो यह किस लिए छोड़ा गया था? तो चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड, चंद्रमा की सतह पर वह जांचने के लिए छोड़ा जाता है। कोई भी हम छोड़ते हैं उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह या चंद्रयान, तो वह पता लगाता है कि वहाँ क्या चीज़ है, बालू है कि मिट्टी है कि पर्वत है कि ईंटा है। तो लैंड किया था, क्रैश लैंड किया था 7 सितंबर 2019 ईस्वी में। और यह 47 दिन की यात्रा किया था। कै दिन के? 47 दिन की यात्रा किया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे के सिवान। ऐसा नहीं कि सिवान जिला नाम धार लीजिएगा, यह नाम है आदमी के, व्यक्ति के, अध्यक्ष के रूप में के सिवान। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? यह राज्यपाल थे। किस राज्य के? तो अपना राज्य के, बिहार राज्य के। संबंध चंद्रयान 2 का कब टूटा था? तो 7 सितंबर 2019 ईस्वी में टूटा था। समझिए कि 7 सितंबर 2019 के बाद चंद्रयान सेकंड का लापता हो गया, मतलब संबंध खत्म हो गया था। अब चलते हैं अपने चंद्रयान 3 से अब रिलेटिव हम लोग प्रश्न जानेंगे। तो चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया है? तो यह 14 जुलाई 2023 ईस्वी को छोड़ा गया है। इसरो एजेंसी ने छोड़ा है। कौन एजेंसी? इसरो छोड़ा है। और इससे रिलेटिव और हम क्या क्या जानेंगे? तो यह इसका लैंडर का नाम क्या था? जो रॉकेट था, तो रॉकेट के नाम आगे जाने। चंद्रयान 3 के रॉकेट के नाम हम जानेंगे। तो रॉकेट के नाम था LV-M3M4। यह छोड़ा गया है 14 तारीख 7वां महीना 2023 ईस्वी पर। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या क्या है? जो रोवर छोड़ा गया है, रोवर का क्या नाम था? तब प्रज्ञान नाम था। क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। तो रोवर नहीं समझ में आ रहा है। इससे पहले हम इससे और कुछ खास इम्पोर्टेंट बात हम पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि लॉन्च कब किया गया है? तो लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 ईस्वी को 2:35 PM, मतलब पूर्वाह्न, दोपहर में। रॉकेट का क्या नाम था? LV-M3M4। यह रॉकेट के नाम था। स्थल, जिस स्थल से यह छोड़ा गया है चंद्रयान 3, उस स्थल का क्या नाम था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ में पड़ता है? भारत में, भारत देश में। एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। अब इसरो का मुख्यालय कहाँ बताएं? बेंगलुरु। पे लोड, यह कितना लोड था? तो 3900 किलोग्राम। यह छोड़ा गया है तो कुछ कारण से छोड़ा जाता है। तो इसको निम्नलिखित कारण से छोड़ा गया है, जैसे मिट्टी या पत्थर या खनिजों का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया है। मतलब जानकारी के लिए कि वहाँ चंद्रमा पर मिट्टी है कैसा, पत्थर है कैसा और खनिज कैसा है, इसका अध्ययन के लिए छोड़ा गया है। और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन,
मतलब कहाँ ठोस अवस्था है, कहाँ कड़वा अवस्था है, द्रवावस्था, इसका भी जानकारी पता करने के लिए छोड़ा गया है। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। रोवर जो है वह चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करता है। इसमें चाका लगा होता है। इसको वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार रोवर रहता है। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना भी इसका काम था। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का, जैसे वैज्ञानिक है तो वह कार्य कर रहे हैं तो उसका उनको सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो निश्चित है कि यह चंद्रयान 3 सफलता लाने गए। चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया है तो उस उपग्रह का या चंद्रयान 3 का आकार कैसा था, तो इसको 3 हिस्सा में बांटा गया था। कई हिस्सा में? 3 हिस्सा में। एक है प्रोपुल्सन, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। तो पॉपुलेशन के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहा है इसकी वजह से ऑर्बिट में जाएगा। ऑर्बिट में जाएगा कितना केजी? 2148 केजी, मतलब किलोग्राम वजन। और लैंडर क्या होता है, यह चांद तक रोवर को ले जाएगा, मतलब चांद तक रोवर को ले जाएगा। जिस प्रकार ठेला पर हम लोग सीमेंट लाद के ले जाते हैं उसी प्रकार समझिए यह रोवर को ले जाएगा। इसका वजन कितना है, तो 1752 केजी रोवर समेत। रोवर क्या है, तो लैंडर से रोवर। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। यहाँ बताए थे कि चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है, और लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। इसमें क्या कर रहा है कि जो 6 पहियों वाला रोबोट है, रोबोट जानबे करते हैं कि रोबोट मनुष्य जैसा मशीनरी एक उपकरण है, जो जिस प्रकार मनुष्य किसी को कार्य करता है, किसी कार्य को करता है, उसी प्रकार रोबोट भी उसी कार्य को करता है। यह घूमकर जानकारी देगा। जिस प्रकार खिलौना में चाका रहता है उसी प्रकार यह रोवर भी समझिए कि चाका वाला है, बना हुआ रहता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। रोवर और लैंडर भेजे जाएंगे तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु तक कराई जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 के लैंडर के होने थे। मतलब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था तो उसी जगह पर इसका भी भेजा गया है, मतलब लैंडिंग कराया जाएगा। फिर क्या है, चंद्रयान 3 में लागत लग गया था, मतलब खर्चा हो गया। जैसे फिल्म हम लोग बनाते हैं तो फिल्म बनाने में भी बहुत खर्च होता है, उसी प्रकार इस चंद्रयान 3 को छोड़ने में 615 करोड़ खर्च हो गया था रुपया। 45 से 50 दिन के बीच सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसको टाइम दिया गया है 45 से 50 दिन के बीच में यह घूमेगा और पाता लगाकर फिर लौटेगा। 10 चरण में मिशन पूरा होगा। यह मिशन कितना चरण में पूरा होगा, तो 10 चरण में पूरा होगा। आप देखिए रोवर, लैंडर का नाम था विक्रम, चंद्रयान 3 में रोवर प्रज्ञान था। और यह किस हिस्सा में उतरेगा चंद्रमा पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। किस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव। जैसे चुंबक में पढ़े होंगे, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। लैंड करने पर देखिए, अगर लैंड कर जाता है यह चंद्रयान 3 तो हमारा देश 4थे स्थान पर आ जाएगा। यह चंद्रयान भेजने में पहला स्थान पर जाता है अमेरिका, दूसरा स्थान पर रूस और तीसरा स्थान पर चीन, और चौथा पर अगर यह सफल हो जाता है आप लोग के देन से तो समझिए कि यह चौथा स्थान पर अपना देश भारत आ जाएगा। तो चंद्रयान 3 जब छोड़ा गया है तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आज